बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज ऐलान किया कि बसपा 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में अकेले ही लड़े। बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने अखिलेश यादव का जिक्र किया, गिरगिट तक कह डाला उनको। बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है। अब इस बार की 2024 की जो लड़ाई उत्तर प्रदेश में होगी, हर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला। अब कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की उम्मीदों के लिए एक बड़ा झटका है। नमस्कार, मैं रोहित सिंह सावल, मैं इस वक्त अयोध्या में मौजूद हूं। पॉइंट ये है, पर आज मैं आपके लिए बात करूंगा आज की सबसे बड़ी खबर। देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज ऐलान किया कि बसपा 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। यानी इंडिया गठबंधन जो चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में दो तरफा लड़ाई हो, यानी विपक्ष का एक प्रत्याशी और एक प्रत्याशी एनडीए का हो, यानी सीधी लड़ाई हो, उस मुहिम को झटका लग गया है। दरअसल कांग्रेस के कई नेता पिछले कई दिनों से ये कोशिश कर रहे थे कि मायावती इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाए ताकि 24 में जंग आमने सामने की हो जाए। लेकिन आज मायावती के इस ऐलान के बाद इस पूरी मुहिम को झटका लगा है। हालांकि अखिलेश यादव की अगर बात करें, समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, तो जब इंडिया गठबंधन बना तभी से ही सपा पहले विरोध कर रही थी कि मायावती इस गठबंधन का हिस्सा ना बने। लेकिन पिछले 7 दिनों की अगर बात करें तो 7 दिनों से समाजवादी पार्टी के सुर भी बदले हुए थे। अखिलेश यादव ने बाकायदा ये बात कही कि सपा के कोई भी कार्यकर्ता बहन जी को लेकर कोई बयानबाजी ना करें, यानी सपा ने अपना सॉफ्ट रुख दिखाया था। इससे ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद इंडिया गठबंधन में बसपा आ जाए। अगर बसपा आ जाती तो आमने सामने की लड़ाई होती, यानी एक प्रत्याशी बीजेपी का या यूं कहें एनडीए का और दूसरी तरफ प्रत्याशी होता विपक्ष। लेकिन अब पॉइंट ये है कि बसपा ने जैसे ही ऐलान किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे 2024 का, मायावती ने जब ये ऐलान किया, यानी अब उत्तर प्रदेश की तमाम 80 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होगा। देखिए, पॉइंट ये है कि जैसे ही मुकाबला त्रिकोणीय होगा, बीजेपी के लिए राह आसान हो जाएगी, क्योंकि जो एंटी बीजेपी वोट्स हैं, यानी जो वोट भाजपा विरोधी वोट है, वो वोट बटेगा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के बीच और बसपा के बीच में, और फायदा सीधे तौर पर एनडीए प्रत्याशी को या बीजेपी प्रत्याशी को मिल सकता। यही वजह थी, इसी जो वोटों का बिखराव था, इसी को रोकने की मुहिम थी कि कांग्रेस के नेता चाह रहे थे कि सब एक साथ चुनाव लड़े। लेकिन अब ये साफ हो चुका। देखिए, मैं आपको बताऊं 2019 के लोकसभा चुनाव की बात। 2019 के अगर चुनाव की बात करें तो मायावती ने, समाजवादी पार्टी और आरएलडी तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। बसपा 38 सीट पर चुनाव लड़ी और 10 सीट जीत गई थी। 19% वोट बसपा को उस चुनाव में मिला। वहीं अगर उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए 2022 में, तो बसपा ने 1 सीट जीती विधानसभा में और वोट प्रतिशत घटकर 12%। लेकिन इसके बावजूद बसपा की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, इसमें पॉइंट ये है कि बसपा की ताकत अगर आपको जाननी है इलेक्ट्रोल में, अगर वो खुद जीते ना जीते, लेकिन दूसरे को हराने का दम बसपा रखती है। इसका सबसे बड़ा मैं आपको उदाहरण देता हूं। 2022 में आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ, लोकसभा सीट। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट रही है, लंबे अरसे तक सपा के पास सीट रही, हालांकि बीच में एक आध बार बीजेपी के पास भी सीट रही। तो वहां पर धर्मेंद्र यादव को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया उपचुनाव में लोकसभा के, और बीजेपी ने अपने प्रत्याशी निरहुआ को खड़ा किया। लेकिन बसपा ने उस उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतार दिया। जैसे ही बसपा ने अपना प्रत्याशी उतारा तो मुस्लिम वोटों का विभाजन हुआ और बीजेपी के प्रत्याशी निरहुआ चुनाव जीत गए। तो ये बसपा की ताकत। अब यही स्थिति 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगी, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें, जैसे मैं आपको बताऊं, मुरादाबाद, रामपुर या नगीन और बिजनौर की बात भी कर ली। ये 4 ऐसी सीटें हैं जो इस बार बीजेपी इन सीटों को रेड जोन में मानती है, यानी इन सीटों पर बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल है। ये बीजेपी के रणनीतिकार भी मानते हैं। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर स्थिति क्या होगी। अब 3 प्रत्याशी उतरेंगे, एक गठबंधन का प्रत्याशी होगा, एक बसपा का प्रत्याशी होगा और एक बीजेपी का। तो हर जगह पर 80 की 80 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होगा। भाजपा के जो विरोधी वोट है वो बटेंगे, तो बीजेपी के लिए राह आसान जरूर हो गई है। यानी अब बीजेपी 2019 में जिन सीटों को हार गई थी, बीजेपी के रणनीतिकारों को ये लगता है कि अब उन सीटों में उनकी राह आसान हो जाएगी। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि आखिरकार बसपा ने ऐसा फैसला क्यों।
देखिए, बसपा ने आज जब बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने अखिलेश यादव का जिक्र किया, गिरगिट तक कह डाला उनको, और ये भी बताया कि कई लोग कहते थे मैं संन्यास ले लूंगी लेकिन मैं मरते दम तक पार्टी के लिए काम करती रहूंगी, ये बात भी उन्होंने कही। और कहा कि मेरे उत्तराधिकारी आकाश आनंद है। खैर, ये बातें अलग है, लेकिन पॉइंट यही है कि अब इस बार की 2024 की जो लड़ाई उत्तर प्रदेश में होगी, हर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला। अब कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की उम्मीदों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि पहले से इंडिया गठबंधन जगह जगह पर सीट शेयरिंग को लेकर विवाद चल रहा है। चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के साथ बातचीत हो, हर जगह अभी बात बनते बनते रुक जा रही है, कहीं बात पूरी तरह से रुकी हुई है। लेकिन इस बीच देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां से लोकसभा की 80 सीटें आती है, वहां से इंडिया गठबंधन के लिए खबर बिल्कुल निराशाजनक है, क्योंकि अब जो लड़ाई होगी, इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अब देखिए प्रत्याशियों के लिहाज से, प्रत्याशियों का चयन बीजेपी के रणनीतिकार इस लिहाज से करेंगे। मान लीजिए अगर गठबंधन की तरफ से किसी मुस्लिम बाहुल्य सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा होता है और अगर वहां पर बसपा भी मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा करती है, तो जाहिर सी बात है मुस्लिम वोटों का विभाजन, और दूसरी तरफ गैर बीजेपी के जो वोट है, बीजेपी विरोधी वोट है, उनका विभाजन, और सीधे तौर पर रहा बीजेपी के लिए आसान हो जाएगी। तो कुल मिलाकर पॉइंट यह है कि बसपा के आज की इस घोषणा से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, समाजवादी पार्टी जो कि बड़ा सॉफ्ट रुख दिखा रही थी बसपा को लेकर, उसको भी झटका लगा। लेकिन हाँ, बीजेपी के रणनीतिकार, एनडीए के रणनीतिकार थोड़ी सी राहत जरूर महसूस कर रहे हैं। हालांकि ये राहत कितनी होगी, ये फौरी राहत है या सच में नतीजों में ये राहत तब्दील होगी, इसके लिए हमें कुछ इंतजार करना होगा, नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, एक और संभावना ये भी बन रही है। देखिए, AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, तो ओवैसी की पार्टी की जो उत्तर प्रदेश के यूनिट है, वो मायावती की तारीफ में पिछले कई दिनों से कसीदे पड़ रहे हैं। उनको ये उम्मीद है कि अगर बहन जी उनके साथ गठबंधन कर ले तो शायद कुछ सीटों पर सफलता मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ, यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मायावती के साथ आ जाती है उत्तर प्रदेश में लड़ने में, तो उससे भी सीधा नुकसान इंडिया गठबंधन को ही होने वाला है, क्योंकि फिर लड़ाई शुरू होगी मुस्लिम वोट को लेकर। मायावती का जो समीकरण है वो मुस्लिम दलित का है, और समाजवादी पार्टी का परंपरागत जो समीकरण रहा है वो MY है, मुस्लिम और यादव का है। लेकिन ओवैसी भी अगर बसपा के साथ कहीं जुड़ गए तो मुस्लिम वोटों की लड़ाई की जो पेशबंदी है वो लोकसभा चुनाव से काफी पहले शुरू हो जाती है, हर बार इस बार भी शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर खैर असदुद्दीन ओवैसी आए ना आए, लेकिन पॉइंट ये है कि मायावती ने ये ऐलान किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद तस्वीर साफ है, उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, और त्रिकोणीय अगर मुकाबला होता है तो फायदा किसको होगा ये सब जान। तो बहरहाल पॉइंट ये है, मैं आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।